नेक्स्ट आता है आपकी स्लाइड फॉर्मेटिंग में कि आप स्लाइड्स में डिफरेंट डिफरेंट थीम्स कैसे ऐड कर सकते हैं और अपनी स्लाइड्स को ब्यूटीफाई कैसे कर सकते हैं। तो जब मैं डिज़ाइन टैब पे जाता हूँ, मेरे पास लेफ्ट साइड पे काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट थीम्स अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास सारे थीम्स ऐसे आ जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू जो भी मेरा यूज़ केस है या फिर जो भी मैं डिज़ाइन चाहता हूँ अपनी स्लाइड्स के लिए, मैं वो यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। जैसे भी मेरे को ये वाला डिज़ाइन पसंद आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो मेरी सारी की सारी स्लाइड्स वो इस थीम में चेंज हो जाएगी। अगर मेरे को कोई और थीम चाहिए तो मैं उस पर हवर करके क्लिक कर सकता हूँ, तो मेरे पास सारी स्लाइड्स उस थीम में आ जाएंगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये थीम चूज करा। नेक्स्ट, इनसाइड द थीम मेरे पास उस थीम के कुछ वेरिएंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कलर का वेरिएंट है इस थीम का। अगर मेरे को कोई और कलर का वेरिएंट चाहिए तो मैं यहाँ पे वेरिएंट्स पे जाके डिफरेंट डिफरेंट प्री एग्जिस्टिंग वेरिएंट्स चूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने पर्पल वेरिएंट चूज कर लिया तो मेरी सारी स्लाइड्स अब पर्पल कलर की हो चुकी हैं, एज वेल एज कुछ जो डिफॉल्ट कलरिंग थी इन शेप्स की वो भी चेंज हो चुकी है अकॉर्डिंग टू जो स्लाइड का कलर है। नेक्स्ट, अगर आपको इसके अंदर बैकग्राउंड अपना कस्टम बैकग्राउंड चाहिए, तो आपको कोई थीम नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे आपके पास चार ऑप्शंस आते हैं। फर्स्ट है सॉलिड फिल। सॉलिड फिल का मतलब होता है कि आप एक सिंगल कलर चूज करते हैं, एक सिंगल कलर की एक सिंगल शेड चूज करते हैं जो आपकी पूरे बैकग्राउंड को फिल करेगी। तो अभी वो कलर वाइट है, अगर मैं कोई स्पेसिफिक कलर चूज कर सकता हूँ लाइक दिस, तो पूरी की पूरी स्लाइड का कलर उस कलर में हो गया जो मैं चूज कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये थीम थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, मैं अपनी प्लेन थीम में आ चुका हूँ। अब मैं कोई पर्टिकुलर कलर चूज कर सकता हूँ यहाँ से लाइक दिस। एंड अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारी की सारी स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाए तो मैं यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर सकता हूँ लाइक दिस। तो मेरी सारी स्लाइड्स पे अब वो अप्लाई टू ऑल हो चुका है, राइट। नेक्स्ट आपके पास होता है ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है कि जब हमने लास्ट टाइम सॉलिड कलर देखा था तो हमारे पास एक कलर की एक सिंगल शेड पे वो पूरी की पूरी स्लाइड कवर हो गई थी। ग्रेडियंट में क्या होता है, ग्रेडियंट में आपका एक सिंगल कलर या फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर पे आप धीरे धीरे एक कलर से दूसरे कलर में ट्रांजिशन करते हो या फिर एक ही कलर की एक शेड से दूसरी शेड में ट्रांजिशन करते हो लाइक दिस। आपके पास थोड़ा सा एक वाइट कलर है या फिर लाइट ब्लू कलर है, जिससे आप डार्क ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट करते हो ग्रेजुअली, तो उसको हम ग्रेडियंट फिल कहते हैं, राइट। तो मैं यहाँ से ग्रेडियंट का कलर चूज कर सकता हूँ। उसके ग्रेडियंट्स काफी सारे मेरे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे, रेडियल, रेक्टेंगुलर और कलर ऑफ द ग्रेडियंट। मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स चूज कर सकता हूँ जिसके हिसाब से मैं ग्रेडियंट ऐसे सेट कर सकता हूँ। मेरे पास एक ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन है, आप ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है पिक्चर फिल और टेक्सचर फिल। तो पिक्चर फिल में मैं क्या कर सकता हूँ, एक इंटरनेट से या फिर अपने कंप्यूटर की एक पिक्चर को मैं स्लाइड का बैकग्राउंड बना सकता हूँ। तो अगर मेरे को इंसर्ट करना है तो मेरे पास अगेन चार ऑप्शन है। मैं या तो अपने लोकल कंप्यूटर में से कोई एक पिक्चर लगा के स्लाइड में लगा सकता हूँ या फिर मैं इंटरनेट से एक पिक्चर ढूंढ सकता हूँ। तो मैं स्टॉक इमेजेस पे जाता हूँ, स्काई की इमेजेस हैं, अगर मुझे लगानी है तो मैं कोई भी ऐसे इमेज चूज करूंगा लाइक दिस और इसको इंसर्ट कर दूंगा। तो एज यू कैन सी अब मेरे स्लाइड का बैकग्राउंड वो इमेज हो चुकी है जो मैं चूज करी थी। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। जैसे जैसे मैं इस ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन को चेंज करता हूँ तो मेरी जो पीछे का पिक्चर है उसकी ब्राइटनेस कम या ज्यादा हो जाती है या ट्रांसपेरेंसी कम या ज्यादा हो जाती है। तो अगर मैं ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करता हूँ तो जो बैकग्राउंड की पिक्चर है वो लाइट होनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपका जो आगे का कंटेंट है वो ज्यादा क्लियर होगा। तो ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर। और लास्ट में कुछ पैटर्न फिल, कि आपके पास कुछ प्री डिफाइंड पैटर्न हैं तो आप उसके अंदर उसको अपनी स्लाइड का बैकग्राउंड बना सकते हैं, राइट। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट आपके पास स्लाइड का साइज चेंज करने का ऑप्शन होता है कि आप वाइड स्क्रीन में या फिर स्टैंडर्ड। नॉर्मली आप वाइड स्क्रीन में ही अपना प्रेजेंटेशन बनाना प्रेफर करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइड ट्रांजिशंस। तो जब आप रिबन टैब पे एक ट्रांजिशन टैब पे जाते हैं तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं तो आपको उस बीच के टाइम में अगर आपको कोई एक एनिमेशन चाहिए कि एक जो नई स्लाइड है वो एक डिफरेंट स्टाइल में आपके सामने आए तो उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो अगर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूं, बाय डिफॉल्ट कोई ट्रांजिशन नहीं लगा है किसी भी स्लाइड के अंदर करंटली। तो जब मैं इस
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मैं स्लाइड शो पे क्लिक करता हूँ। तो स्लाइड शो एक ऑप्शन होता है जो आपके बॉटम राइट में आता है जूम की साइड में। तो आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो स्लाइड्स होती है वो फुल स्क्रीन मोड में आ जाती है। तो ये मेरी स्टार्टिंग की स्लाइड है। जब मैं कीबोर्ड पे एरो बटन से नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, जो राइट का एरो बटन है या फिर डाउन का एरो बटन है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच जाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि जब मैं फर्स्ट स्लाइड से सेकंड स्लाइड पे आता हूँ तो ये बहुत ही अब्रप्ट ट्रांजिशन है कि अचानक से एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में कन्वर्जन हो रहा है। अगर आपको इसको ब्यूटीफाई करना है, थोड़ा सा क्रिएटिव बनाना है, तो आप स्लाइड ट्रांजिशन यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑलरेडी ट्रांजिशन एग्जिस्ट करते हैं तो मैं स्लाइड नंबर 2 पे हूँ और यहाँ पे कोई ट्रांजिशन सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मॉर्फ। तो जब मैं मॉर्फ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे को वो ट्रांजिशन डिस्प्ले होती है कि अगर मैं मॉर्फ यूज करूंगा तो मेरे को कैसी सी ट्रांजिशन मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि टाइटल स्लाइड से जब वो चेंज होता है, जो टाइटल स्लाइड होती है वो फेड अवे हो जाती है और जो नई स्लाइड है वो फेड इन हो जाती है। मॉर्फ और फेड काफी सिमिलर ऑपरेशंस हैं। मॉर्फ के अंदर अब स्पेसिफिक ट्रांजिशन के अंदर मेरे पास और ऑप्शंस होते हैं कि अगर मेरे को कोई एक साउंड ऐड करनी है तो मैं यहाँ से कोई एक स्पेसिफिक साउंड ऐड कर सकता हूँ उसको क्लिक करके कि जब ट्रांजिशन हो उसके साथ एक साउंड आए। नेक्स्ट आपके पास काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है कॉल्ड ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन इंक्रीज करने से जो ट्रांजिशन है वो स्लो हो जाती है। तो जब मैं दोबारा मॉर्फ पे क्लिक करता हूँ ये ट्रांजिशन काफी स्लो है, और अगर मैं ड्यूरेशन कम कर देता हूँ तो ये ट्रांजिशन अचानक से हो जाए, जैसे आप देख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से ये ड्यूरेशन एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एडवांस स्लाइड का ऑप्शन आता है। एक जो डिफॉल्ट ऑप्शन होता है उसको हम ऑन माउस क्लिक कहते हैं। जैसे कि जब मैं स्लाइड शो पे था तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए मैंने एरो की का यूज करा या फिर मैंने अपने माउस का यूज करा, वो ऑटोमेटिकली नहीं हुआ। अगर मैं चाहता हूँ कि एक स्लाइड पे जो प्रेजेंटेशन के टाइम पे हम 5 सेकंड के लिए ही रहें और उसके बाद खुद ऑटोमेटिकली मूव ऑन हो जाए, मुझे कोई की प्रेस करने की नीड नहीं है, तो मैं आफ्टर पे क्लिक करता हूँ और वो ड्यूरेशन सेट करता हूँ कि कितनी ड्यूरेशन के बाद वो स्लाइड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। तो जब मैंने आफ्टर पे कोई सेटिंग कर दी है तो जब मैं स्लाइड 1 से स्लाइड 2 पे आऊंगा और फिर स्लाइड 2 पे ऑटोमेटिकली कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच जाऊंगा। राइट। तो मैं टाइटल स्लाइड पे हूँ, मैं स्लाइड शो पे जाता हूँ, अभी मैं बटन प्रेस करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए, तो ट्रांजिशन आया। अब थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली ये स्लाइड नेक्स्ट पे चली जाएगी। मैंने इस टाइम कोई बटन क्लिक नहीं करा है, वो ऑटोमेटिकली एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद, एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के बाद वो नेक्स्ट स्लाइड पे चली जाती है। सो डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेशन एंड आफ्टर मैं ये बताया था। ड्यूरेशन होता है जब मैं स्लाइड 1 से स्लाइड 2 पे आया, जो ट्रांजिशन है उसकी ड्यूरेशन, उसकी टाइमिंग कितनी है। आफ्टर होता है कि जब मैं स्लाइड 2 पर, जब मैं स्लाइड 1 से 2 पे आ चुका हूँ, अब मैं कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ स्लाइड 2 पे और फिर मैं स्लाइड 3 पे जाऊंगा उतना टाइम स्पेंड करने के बाद। तो आफ्टर दैट मैं कुछ और ट्रांजिशन लगा के दिखाता हूँ। जैसे स्लाइड 3 है मेरे पास, मैं कोई पुश ट्रांजिशन लगा देता हूँ इसके अंदर और इसको मैं आफ्टर 2 सेकेंड्स पे ये नेक्स्ट फोर्थ स्लाइड पे चला जाएगा। तो मैं अब स्लाइड 1 पे आता हूँ। स्लाइड 1 पे मैंने अभी कोई ट्रांजिशन नहीं लगाया, लेकिन मैं इसमें भी आफ्टर लगा देता हूँ, आफ्टर 2 एंड स्लाइड शो। तो अब ऑटोमेटिकली मैं कोई बटन प्रेस नहीं कर रहा हूँ, ये ट्रांजेक्शन्स ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। तो अब मैंने फर्स्ट स्लाइड पे थोड़ा कम ट्रांजेक्शन डाला था, सेकंड पे ज़्यादा डाला था, तो सेकंड पे ज़्यादा टाइम रहा है एंड रिस्पेक्टिवली थर्ड पे भी उतना ही टाइम। और ये ड्यूरेशन आप खुद से सेट कर सकते हैं जो आफ्टर की ड्यूरेशन है। राइट। सो दिस इज स्लाइड ट्रांजिशंस। एंड एक ट्रांजिशन के अंदर आपके पास इफेक्ट के भी ऑप्शंस होते हैं काफ़ी सारे, तो आप ये थोड़े बहुत ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट बेसिक मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास एनिमेशंस का रिबन के अंदर आफ्टर ट्रांजिशंस। तो ट्रांजिशंस जैसे आपकी स्लाइड्स के लिए होते हैं, एनिमेशंस आपकी स्लाइड के अंदर के कंटेंट के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे स्लाइड के अंदर, सेकंड स्लाइड के अंदर दो कंटेंट है, एक मेरे पास ये टेक्स्ट है और एक मेरे पास ये डायग्राम है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्लाइड नंबर 2 पे आऊँ और ये स्पेसिफिक डायग्राम एक माउस क्लिक के बाद आए विद एन एनिमेशन, तो मैं एनिमेशंस का यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने फ्लाई इन करके एक एनिमेशन सेट कर दिया इस डायग्राम पे, तो इस पे 1 आ चुका है। तो अब मैं दोबारा स्लाइड शो पे जाता हूँ और इस बार मैं ट्रांजिशंस में ऑन माउस क्लिक कर देता हूँ।
जिससे मुझे समझाने में आसानी रहे, और मैं आपको बताता रहूंगा जो जो क्लिक्स मैं कर रहा हूँ साइड बाय साइड। तो मैंने स्लाइड शो पे क्लिक करा, अब ये मेरी फर्स्ट स्लाइड है, मैं नेक्स्ट एरो पे क्लिक करता हूँ। इस बार मेरे पास सिर्फ टेक्स्ट आता है, वो डायग्राम नहीं आता। अब जब मैं दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक डायग्राम आता है एनिमेशन के फॉर्म में। फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच जाता हूँ। सो एनिमेशंस मैं स्पेसिफिक कंटेंट के लिए यूज करता हूँ। तो मैंने इस कंटेंट में एनिमेशन डाली थी क्लाइंट की। अब मैं इस कंटेंट पे एक एनिमेशन डालता हूँ फेड की, कि अभी फेड इन होगा। तो नेक्स्ट अब आप ये देख सकते हैं कि इस पे नंबरिंग हो रही है कि नंबर 1 एंड नंबर 2। इस नंबरिंग का मतलब है कि जब मैं स्लाइड शो शुरू करूंगा तो मेरे पास इस फर्स्ट खाली स्लाइड आएगी, पहले ये डायग्राम आएगा, इसका मतलब जो 1 था इसका मतलब है कि वो ऑर्डर में फर्स्ट आएगा। मेरे टेक्स्ट पे 2 था तो अब नेक्स्ट मेरा टेक्स्ट आएगा। अगर मुझे इस ऑर्डरिंग को चेंज करना है तो मैं इसे 2 पे क्लिक करूंगा और मैं बोलूंगा रीऑर्डर एनिमेशन मूव अर्लियर। मूव अर्लियर का मतलब मैंने इसको पहले कर दिया, अब ये 1 हो चुका है, ये 2 हो चुका है। अब मैं दोबारा स्लाइड शो पे जाता हूँ, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास पहले टेक्स्ट आता है। फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डायग्राम आता है। तो ये आपकी एनिमेशंस होती हैं। एनिमेशंस को आप रीऑर्डर कर सकते हो, इनको आप स्टार्ट ऑन क्लिक भी कर सकते हो। विद प्रीवियस का मतलब होता है कि आपकी पुरानी वाली एनिमेशन के साथ ही ये वाली एनिमेशन हो जाएगी, राइट। तो अब आप देख सकते हैं 0 1 ऑर्डरिंग हो चुकी है। इसमें भी आप ड्यूरेशन ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने स्लाइड्स के लिए ड्यूरेशन ऐड करी थी कि कितनी ड्यूरेशन या कितने टाइम में वो एनिमेशन कंप्लीट होती है, उसको हम ड्यूरेशन कहते हैं। एंड डिले क्या होता है, डिले इज कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाली एनिमेशन सेकंड है, ये वाली 1 है, तो अगर मैं इसमें डिले ऐड करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जब नंबर 1 कंटेंट की एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके सम डिले इतने टाइम के बाद सेकंड वाली की एनिमेशन शुरू होगी। तो ये मतलब होता है ड्यूरेशन और डिले का, राइट। तो मैं आपको एक बार स्लाइड शो में भी करके दिखा देता हूँ। तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करा, मेरे पास सैंपल टेक्स्ट आया और फिर मेरे पास डायग्राम आ चुका है। तो इसका मतलब ये होता है, राइट। तो आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं थोड़ा बहुत कि क्या डिले होता है, क्या ड्यूरेशन होती है, रीऑर्डर कैसे कर सकते हैं, ट्रिगर कैसे कर सकते हैं। ट्रिगर अभी मैंने ऑन क्लिक ऑफ कर रखा है कि, राइट। तो दीज आर द डिफरेंट एनिमेशन टूल्स। आप इनके साथ जब ट्राई अराउंड करेंगे यू विल गेट मोर क्लैरिटी कि एनिमेशन कैसे यूज कर सकते हैं। एंड इसमें काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्टिंग सी एनिमेशन एग्जिस्ट करती है। आप इसके अंदर खुद मोशन पाथ्स भी लगा सकते हैं कि इस मोशन के थ्रू वो एनिमेशन आपके सामने आए। बट नॉर्मली डिफॉल्ट ऑप्शंस आर मोर देन इनफ।